कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण दौड़ रेस में हिस्सा ले रहे हैं। दौड़ अभी चल रही है, मंजिल तक पहुंचना बाकी है, लेकिन कुछ धावक बीच में ही रुककर यह सोचने लगते हैं कि हम तो जीत गए। क्या वे वास्तव में जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जब तक दौड़ पूरी नहीं होती तब तक कोई अंतिम परिणाम, फाइनल रिजल्ट नहीं आ सकता। हमारी रूहानी यात्रा और कर्मातीत अवस्था की मंजिल भी बिल्कुल इसी दौड़ की तरह है। 14 अगस्त 2026 की इस बेहद पावन, कल्याणकारी और आंखें खोल देने वाली मुरली में शिव बाबा हमें चेतावनी देते हैं कि यह मत समझो कि कोई कर्मातीत अवस्था को पहुंच गया है। अभी तो रेस चल रही है, तभी फाइनल रिजल्ट निकलेगा। आज की इस विशेष रूहानी चर्चा में हम शिव बाबा द्वारा दिए गए 10 बेहद शक्तिशाली, व्यावहारिक और जीवन को बदलने वाले सूत्रों को बहुत गहराई से समझेंगे। आइए बिना किसी भटकाव के इन 10 अनमोल मोतियों को एक एक करके ध्यान से सुनते हैं। पहला बिंदु, शुद्धता का थर्मामीटर। खुशी और सेवा का उमंग। दुनिया में लोग अपनी सेहत मापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आत्मा की शुद्धता मापने का थर्मामीटर क्या है? शिव बाबा कहते हैं कि जब आत्मा के योगबल से पाप कटने लगते हैं तो खुशी का पारा अपने आप ऊपर चढ़ जाता है। आत्मा जितनी शुद्ध होगी उतनी ही उसके अंदर रूहानी खुशी और दूसरों की सेवा करने का उमंग होगा। बाबा समझाते हैं कि अपनी अवस्था को आप खुद ही जान सकते हैं। अगर आपके अंदर दूसरों को शुद्ध और योगी बनाने का शौक है तो समझो आपकी अवस्था बहुत अच्छी है। तुम राजयोगी या राज ऋषि हो। हठयोग वाले ऋषि पंच तत्वों को भगवान मानते हैं, लेकिन तत्वों से योग लगाने से कोई पाप नहीं कटते और न ही कोई आध्यात्मिक बल मिलता है। भगवान को बाप मानकर याद करने से ही पाप भस्म होते हैं और सच्ची खुशी मिलती है। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है कि अपने अंदर की खुशी और सेवा के उमंग को चेक करें। अगर खुशी कम है तो समझ लें कि कहीं ना कहीं योग की कमी है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जो आत्मा ज्ञान में भरपूर होती है वह छिपकर या चुपचाप नहीं बैठ सकती, वह सेवा के लिए तड़पती है। इसलिए पहले बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, रोज सुबह उठकर खुद से पूछें, आज मैं शिव बाबा की याद से कितना शुद्ध बना हूँ और आज मुझे किसकी सेवा करनी है। दूसरा बिंदु, कर्मातीत अवस्था की रेस और शरीर का भान। क्या कोई ऐसा इंसान है जिसने कर्मातीत अवस्था, कर्मों के बंधन से पूरी तरह मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली हो? शिव बाबा बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि अभी कोई भी कर्मातीत अवस्था तक नहीं पहुंचा है। यह रूहानी रेस अभी चल रही है। जब तक विनाश शुरू नहीं होता तब तक यह रिहर्सल चलती रहेगी। बाबा कहते हैं कि अपने अंदर जांच करो कि क्या मुझे अभी भी अपने शरीर का भान रहता है, क्या मुझे देह अभिमान है। अगर देह अभिमान है तो सोचो कि हम अभी बहुत कच्चे हैं और शिव बाबा से बहुत दूर हैं। हमें इस अंतिम शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इसी शरीर में रहकर पुरुषार्थ करते हुए हमें कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। शरीर में रहते हुए भी शरीर को भूल जाना यही सच्चा पुरुषार्थ है। अगर कभी बीमारी आती है तो उसे अपना पुराना कर्म भोग समझकर खुशी खुशी चुकतू करो। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है कि किसी भी इंसान की अवस्था का अंतिम फैसला न करें और न ही किसी की बुराई करें। अंतिम रिजल्ट अंत में ही पता चलेगा। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जो बच्चा कर्मातीत अवस्था के लक्ष्य को बुद्धि में रखता है
वह कभी भी छोटी छोटी शारीरिक बीमारियों में नहीं उलझता। इसलिए दूसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, हर परिस्थिति में खुद को एक मेहमान समझें और अपने शरीर को केवल ईश्वरीय सेवा का एक साधन रथ माने। तीसरा बिंदु, फिक्र से फारिग होने का सच्चा अर्थ दुनिया में आज हर इंसान को किसी न किसी बात की चिंता, फिक्र लगी हुई है। धनवानों को अपने धन और संपत्ति की चिंता है, राजाओं को अपने राज्य और लड़ाइयों की चिंता है, लेकिन शिव बाबा हमें फिक्र से फारिग, चिंताओं से मुक्त बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो कि हम अथाह सुखों वाली अपनी सतयुगी राजाई में जा रहे हैं, जहाँ कोई डर नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई लड़ाई नहीं। तुम अपनी भविष्य की 21 जन्मों की राजाई के लिए यहाँ ऐसा पक्का पुरुषार्थ करते हो कि तुम हमेशा के लिए चिंताओं से मुक्त हो जाते हो। जो गरीब बच्चे हैं या कुमारियां हैं, उन्हें तो और भी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें धन या संपत्ति की कोई चिंता नहीं है। बाबा को याद करने से तुम इतने अडोल बन जाओगे कि कोई भी माया का तूफान तुम्हें हिला नहीं सकेगा। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है कि अपनी वर्तमान दुनियावी चिंताओं को शिव बाबा के आगे सरेंडर कर दें। आप भविष्य के राजा हैं, भिखारी नहीं। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब विश्व में युद्ध और हाहाकार मचेगा, तब केवल वही अडोल रह पाएगा जिसने अभी से शिव बाबा की याद की प्रैक्टिस की होगी। इसलिए तीसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, जब भी कोई चिंता मन में आए तो तुरंत अपने आप से कहें, मैं भविष्य का राजा हूँ, मेरा रक्षक स्वयं भगवान है। चौथा बिंदु, बाबा का मददगार बनना और सेवा का शौक। शिव बाबा आते तो अकेले हैं, लेकिन वे यह सारी दुनिया को बदलने का काम अकेले नहीं करते। बाबा पूछते हैं, अकेला बाप भी क्या करेगा, कितनों को मंत्र देगा। इसीलिए बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, ताकि हम बाबा के मददगार बनकर दूसरों को वह मंत्र दें और ज्ञान की कलम लगाएं। तुम्हारे भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी लिखा है कि भगवान का पैगाम सबको देना है। जो बच्चे शिव बाबा के मददगार बनते हैं, वे ही सच्चे सर्विसेबल सेवाधारी कहलाते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हारे संबंधी गरीब हैं या ज्ञान में नहीं जाग रहे हैं, तो उन्हें जगाने की कोशिश करो, लेकिन अगर वे नहीं जागते तो तुम खुद को ईश्वरीय सेवा में लगा दो। तुम शिव बाबा के सबसे बड़े मददगार हो। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है कि अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बना लें कि मुझे रोज किसी न किसी को शिव बाबा का सच्चा संदेश देना है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो शिव बाबा का मददगार बनना दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान और सौभाग्य है। इसलिए चौथे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, हमेशा अपने पास कुछ रूहानी पर्चे या संदेश कार्ड रखें और जो भी मिले उसे यह ईश्वरीय निमंत्रण जरूर दें। पांचवा बिंदु, व्यभिचारी भक्ति का अंत और ओम शांति का सच्चा अर्थ। कलयुग में भक्ति बहुत व्यभिचारी, हर किसी की पूजा करने वाली हो गई है। लोग शरीरों की, भूतों की और यहाँ तक कि कब्रिस्तानों की भी पूजा करने लगे हैं। शिव बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें इस व्यभिचारी भक्ति को छोड़ना है और केवल एक मुक्तेश्वर शिव बाबा को याद करना है। बाबा एक बहुत गहरी बात समझाते हैं, भक्ति का कोई भी अक्षर मत बोलो, जैसे हाय राम। यहाँ तक कि बार बार ओम शांति कहना भी बाबा को पसंद नहीं। ओम शांति का अर्थ है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब हम वास्तव में शांत स्वरूप हैं तो उसे बार बार मुंह से बोलने की क्या आवश्यकता है। अज्ञानी मनुष्यों को ओम शांति कहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वे इसका अर्थ ही नहीं समझते।
इसके बजाय एक दूसरे से पूछो, क्या तुम शिव बाबा की याद में हो? यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है कि तोते की तरह रटे हुए शब्दों का प्रयोग बंद करें। शब्दों से ज़्यादा अपनी आत्मिक स्थिति और वाइब्रेशंस पर ध्यान दें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो आपकी शांत स्थिति बिना बोले ही दूसरों को ओम शांति का अनुभव करा सकती है। इसलिए 5वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, किसी से मिलते समय मुंह से ओम शांति बोलने से पहले अपने मन में उसकी आत्मा को शांति की सच्ची किरणें दें। 6वां बिंदु, कृष्ण और नारायण का रहस्य। शिव बाबा किस में आते हैं? दुनिया के लोग मानते हैं कि भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं और श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं। वे यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण ही बड़ा होकर श्री नारायण बनता है। लोग बचपन के नाम कृष्ण को ही याद करते हैं। शिव बाबा आकर यह महान रहस्य खोलते हैं। बाबा समझाते हैं कि भगवान कभी सतयुग के पहले राजकुमार श्री कृष्ण के शरीर में नहीं आते। शिव बाबा तो कल्प के अंत में, उस आत्मा के बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आते हैं। वे एक बहुत अनुभवी बुजुर्ग ब्रह्मा बाबा के रथ में प्रवेश करते हैं। पहले शिव जयंती होती है, उसके बाद शिव बाबा द्वारा दिए गए ज्ञान गीता से ही श्री कृष्ण जयंती होती है। यह इतना सुंदर और सहज ज्ञान है, लेकिन अज्ञानता के कारण लोगों की बुद्धि में बैठता नहीं। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है कि किसी भी देहधारी या देवी देवता की पूजा में उलझने के बजाय उस निराकार रचयिता को याद करें जिसने उन्हें देवता बनाया है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो शिव बाबा एक बूढ़े और अनुभवी रथ में इसलिए आते हैं ताकि वे दुनिया के दुखों को समझ सही ज्ञान दे सकें। इसलिए 6ठे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, शिव बाबा की इस निरहंकारी सेवा को याद करके खुद भी ईश्वरीय सेवा में नम्रता धारण करें। 7वां बिंदु, शिव बाबा की महिमा और सर्जन का असली अर्थ। कई बच्चे शिव बाबा की बहुत झूठी और फालतू महिमा करने लगते हैं। कोई कहता है बाबा तो बहुत बड़ा सर्जन है, कोई कुछ कहता है। शिव बाबा हंसकर कहते हैं, मैं करता क्या हूँ? मेरा काम तो सिर्फ तुम्हें यह समझाना है कि मुझे याद करो ताकि तुम्हारे विकर्म विनाश हो। बाबा कहते हैं कि मुझे जो अविनाशी सर्जन कहा जाता है वह सिर्फ एक महिमा है। एक डॉक्टर का काम है बीमारी दूर करना और दवा देकर इंजेक्शन लगाना। वह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसने उसके लिए पढ़ाई की है। शिव बाबा कहते हैं, मेरा पार्ट ही यही है तुम्हें पतित से पावन बनाना। मुझे खुद के लिए कोई कमाई नहीं करनी है, मुझे तो तुम्हें 21 जन्मों की राजाई की कमाई करानी है। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है कि शिव बाबा को कोई चमत्कार करने वाला जादूगर न समझें। वे एक पिता और टीचर हैं जो हमें ज्ञान और योग की विधि बताते हैं। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो शिव बाबा की सबसे बड़ी महिमा यही है कि वे हमें अपने समान मास्टर ज्ञान सागर बना देते हैं। इसलिए 7वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, शिव बाबा से अपनी दुनियावी बीमारी ठीक करने की प्रार्थना न करें, बल्कि आत्मा की बीमारी दूर करने का योगबल मांगे। 8वां बिंदु, क्रोध का भूत और प्यार से समझाना। कुछ बच्चे बाबा के पास आकर कहते हैं, बाबा हमारे अंदर क्रोध का बहुत बड़ा भूत है। बाबा कहते हैं कि यह तो बड़ी फिक्र की बात हुई। ज्ञान मार्ग में क्रोध का भूत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाबा समझाते हैं कि क्रोध क्यों करना है। जब हम दूसरों को प्यार से समझा सकते हैं तो गुस्सा क्यों? बाबा कभी किसी बच्चे पर क्रोध नहीं करते, वे हमेशा प्यार से समझाते हैं। कलयुगी पहाड़, पापों का पहाड़,
उठाने के लिए हम सभी बच्चों को अपनी पवित्रता की उंगली देनी है। अगर हमारे अंदर ही भूत बैठे रहेंगे तो हम दूसरों को देवता कैसे बनाएंगे? यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है कि अपने अंदर के क्रोध के भूत को पूरी तरह से निकाल दें। ज्ञान मार्ग में चिड़चिड़ापन या गुस्सा सबसे बड़ी रुकावट है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो क्रोध हमेशा देह अभिमान से पैदा होता है। जब आप खुद को आत्मा समझते हैं तो क्रोध आ ही नहीं सकता। इसलिए 8वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, आज यह पक्का संकल्प लें कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं किसी पर भी क्रोध नहीं करूँगा, केवल प्यार से बात करूँगा। 9वां बिंदु स्वार्थ शब्द का गहरा अर्थ और एकरस स्थिति वरदान का आज के वरदान में शिव बाबा ने स्वार्थ शब्द का एक बहुत ही नया और गहरा आध्यात्मिक अर्थ समझाया है। दुनिया में आज जो एक दूसरे से लगाव है वह सच्चे प्रेम के कारण नहीं बल्कि स्वार्थ के कारण है। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ लगाव होता है, और जहाँ लगाव होता है वहाँ कोई किसी का सच्चा प्यारा नहीं बन सकता। बाबा कहते हैं कि स्वार्थ का असली अर्थ समझो। स्व अर्थ यानी स्व आत्मा के रथ, शरीर को स्वाहा करना। जब हम अपने देह अभिमान और शरीर के लगाव को स्वाहा कर देते हैं तो हम सच्चे अर्थों में शिव बाबा के और सबके प्यारे बन जाते हैं। इस एक शब्द स्वार्थ के इस आध्यात्मिक अर्थ को समझ लेने से हम हमेशा के लिए एकरस और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अपने हर रिश्ते में से मुझे क्या मिलेगा वाले दुनियावी स्वार्थ को निकाल दें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब आप दूसरों को बिना किसी स्वार्थ के केवल सुख देते हैं तो आपकी स्थिति अडोल और एकरस हो जाती है। इसलिए 9वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, आज अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए कोई ऐसा कार्य करें जिसमें आपका कोई निजी स्वार्थ न हो। 10वां बिंदु फरिश्ता स्वरूप और वृत्ति की पवित्रता स्लोगन व इशारे। आज के स्लोगन में बाबा कहते हैं, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता वह है जिसका इस पुरानी दुनिया और पुरानी देह से कोई रिश्ता न हो। आज के अव्यक्त इशारे में बाबा संपूर्ण पवित्रता की बहुत ही ऊंची स्थिति समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि संपूर्ण पवित्रता ही आप ब्राह्मणों का असली श्रृंगार है। सदा ब्रह्मचारी रहने का अर्थ केवल स्थूल पवित्रता नहीं है बल्कि संकल्पों और वृत्ति नज़र में भी कोई अपवित्रता या चंचलता न हो। वृत्ति की जरा सी चंचलता भी आपके रूहानी चेहरे को दागी बना देती है। इसलिए सदा अपनी वृत्ति को स्वच्छ और ब्रह्मचारी बनाओ। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अपनी आँखों और मन की वृत्ति को इतना पवित्र बनाएं कि किसी भी देहधारी को देखकर विकार पैदा न हो। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब आपकी वृत्ति फरिश्ते जैसी होती है तो सामने वाले की अपवित्रता भी आपके सामने शांत हो जाती है। इसलिए 10वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, चलते फिरते खुद को एक लाइट का फरिश्ता महसूस करें जिसके पैर इस ज़मीन पर नहीं बल्कि रूहानियत की दुनिया में हैं। तो आज की इस बेहद पावन, गंभीर और रूहानी नशे से भर देने वाली चर्चा में हमने शिव बाबा की 14 अगस्त 2026 की मुरली के 10 सबसे अनमोल रत्नों को बहुत गहराई से समझा है। हमने जाना कि कैसे अपनी अवस्था को खुशी और सेवा के उमंग से मापना है, और यह समझा कि कर्मातीत अवस्था की रेस अभी चल रही है, इसलिए किसी का अंतिम फैसला नहीं करना है।
हमने शिव बाबा की याद से फिक्र से फारिग होने का नशा चढ़ाया और शिव बाबा का सच्चा मददगार बनकर दुनिया को पैगाम देने का संकल्प लिया। हमने व्यभिचारी भक्ति और ओम शांति के रटे रटाए प्रयोग को छोड़कर सच्चे आत्मिक स्वरूप में टिकने का रहस्य जाना। हमने समझा कि शिव बाबा किस अनुभवी रथ में आते हैं और यह जाना कि शिव कोई जादूगर नहीं बल्कि ज्ञान देकर विकम विनाश कराने वाले पिता हैं। हमने क्रोध के भूत को हमेशा के लिए भगाने का निश्चय किया। स्वार्थ स्व अर्थ का सच्चा रूहानी मतलब समझकर एकरस स्थिति प्राप्त की और अपनी वृत्ति को पूरी तरह पवित्र बनाकर एक निर्विघ्न फरिश्ता स्वरूप में टिकने का दृढ़ संकल्प लिया। यह ईश्वरीय ज्ञान केवल एक बार सुनकर भूल जाने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने खून में, अपनी हर सांस में और अपने हर कर्म में पूरी तरह से ढालने के लिए है। अगर हम इसे सुनकर भी क्रोध के भूत को पालते रहे या दुनियावी चिंताओं में फंसे रहें, तो हम भविष्य की उस महान राजाई से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आज इन 10 शक्तिशाली बिंदुओं में से केवल एक बिंदु को चुन लीजिए, चाहे वह आज से किसी पर भी क्रोध न करने का कड़ा संकल्प हो, चाहे अपने आप को एक फिक्र से फारिग भविष्य का राजा अनुभव करने का अभ्यास हो, या फिर हर इंसान की सेवा बिना किसी स्वार्थ के करने का नियम हो। बस एक बात को दृढ़ता से पकड़ लीजिए और आज पूरे दिन अपनी दिनचर्या में उससे पूरे प्यार, खुशी और कड़ाई से लागू कीजिए। अगर आपको जीवन को एक नया आध्यात्मिक मोड़ देने वाली, आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाने वाली यह विस्तृत और शांतिपूर्ण चर्चा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं कि आज का कौन सा बिंदु आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया और जिससे आप आज ही अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारने वाले हैं। अपने ब्राह्मण परिवार और भाई बहनों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ज्ञान की यह पावन रोशनी हर आत्मा तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि यह ईश्वरीय रोशनी हर दिन आप तक पहुंचती रहे। ओम शांति।